17 जून 2025 पुणे से लेकर मुंबई जा रहे हैं। यूरोपियन हाईलाइट टूर है 11 दिनों का। जब पुणे से निकले तो बहुत बारिश थी, जहाँ 5 घंटे लगने थे वहाँ 6 घंटे लग गए। तो इस तरीके से आप 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुँचना है। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने के बाद हमें लगातार जो टूर गाइड है उनके कनेक्शन में रहना पड़ता है, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। वो बताते हैं कौन से गेट से अंदर आना है और वो कहाँ पर रुके हैं। ये हमारे टूर गाइड है विना वर्ड के स्वप्निल देशमुख, जो आपको वीडियो में बार बार दिखाई देंगे इसके आगे भी। मुंबई एयरपोर्ट पर पहले उनसे हमें टैग लेने होते हैं। टैग अपने बैग से लगाने के बाद अपने बोर्डिंग पास लेकर हम अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो हमारे ग्रुप के साथ आए हुए सहयात्री है उनसे मुलाकात होती है। उसके बाद हम फ्लाइट में बैठे। फ्लाइट रात को 1:30 बजे मुंबई से निकली और सवेरे 6:15 बजे म्यूनिच कर पहुंची, म्यूनिच जर्मनी। जैसे आँख खुली तो नीचे हमें जर्मनी के खूबसूरत हरे भरे खेत दिखाई दिए। हमें मुंबई एयरपोर्ट से 2 बोर्डिंग पासेस मिले, एक मुंबई से लेकर म्यूनिच तक और दूसरा म्यूनिच से लेकर लंदन तक। यहाँ पर हमें लेओवर करना पड़ता है, मतलब फ्लाइट हमें चेंज करनी पड़ती है। हमारे सारे फ्लाइट्स में आने के समय जाने के समय खाने का प्रबंध था। अब हम सवेरे 6:15 6:30 बजे म्यूनिच एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी धूप है। ऐसे लगता है हमारे यहाँ के 11-12 बजे है, क्योंकि समर में वहाँ दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये फ़र्क हमें दिखाई देगा। म्यूनिच में उतरने के बाद इमीडिएटली हम आगे नहीं बढ़ते अपने फ़्लाइट के लिए। यहाँ जो टूर गाइड है उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन दिए। हमारे टूर के जितने भी सहयात्री सब आने का हम वेट करते हैं। उसके बाद ही सिक्योरिटी चेकअप के बाद जो अगली फ़्लाइट है जहाँ से हमें लंदन के लिए जाना है, उस फ्लाइट में हम आकर बैठ गए। आप ये देख रहे हैं सामने, ये है म्यूनिच का एयरपोर्ट। यहाँ से लंदन की ओर जाएंगे। 1.5 से 2 घंटे की उड़ान होती है। यूरोप की मेन लैंड आप नीचे देख सकते हो। सब तरफ हरियाली है और यूरोप में हमेशा साल भर ऐसे ही होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं नीचे कि हम यूरोप की मेन लैंड छोड़ रहे हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट में जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो इंग्लिश चैनल है वो नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ से धीरे धीरे हमें समझ आता है कि अब हम यूरोप की मेन लैंड से लेकर यूके पर आए हैं। यूके पर आप देख सकते हो बहुत सुंदर बादल है, ऐसा लगता है कॉटन कैंडीज फेंक दी गई है। और नीचे हरे भरे खेत है। हरियाली यूरोप में हमेशा होती है। यहाँ से हम लंदन की ओर जा रहे हैं। लंदन पर आने के बाद हम देख सकते हैं नीचे लंदन आई दिखाई दे रहा है, टावर ब्रिज दिखाई दे रहा है और नीचे थेम्स रिवर है जिसके बैंक्स पर ये लंदन सिटी बसी हुई है। अगर रात का समय है तो लाइट्स की वजह से और भी नज़ारा सुंदर दिखाई देता है। हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सभी सहयात्रियों को टूर गाइड ने इंस्ट्रक्शन दी, क्योंकि आगे इमिग्रेशन होने वाला है। इमिग्रेशन काउंटर पर इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि आप कितने दिनों के लिए आए हो, कौन से होटल में रुकने वाले हो, कौन से ग्रुप के साथ हो, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद ही हमारा इमिग्रेशन होता है। उसके बाद हम अपने बैग्स लेने जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का वीडियो शूटिंग करना अलाउड नहीं है, इसलिए वो पार्ट आप यहाँ नहीं देख सकते।
हमारे टूर गाइड ने हमारे लिए एक इमिग्रेशन का अलग काउंटर पे रिक्वेस्ट की थी, तो सारे टूर हमारे जो सारे सहयात्री एक ही जगह से एक ही काउंटर से पास हुए थे, तो ज़्यादा सवाल पूछे नहीं गए। अपने बैग्स बेल्ट पर से कलेक्ट करने के बाद फिर से एक बार यहाँ पर ब्रीफिंग की गई। स्वप्निल ने हमें बताया कि आगे का टूर क्या है, कितना टाइम हमें यहाँ अवेलेबल है। तो एयरपोर्ट ही पर ही हमें फ्रेश होना पड़ा। वहीं से फ्रेश होकर हम अपनी बस की ओर निकल पड़े। आप देख सकते हो कितना क्लीनलीनेस है। ये हिथ्रो एयरपोर्ट है, जो कि दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। फिर भी यहाँ पर आप देखोगे कि अरेंजमेंट इस तरह से है कि कहीं पे भी कोई भीड़ दिखाई नहीं देती, कहीं पे भी कोई रश दिखाई नहीं देता, और क्लीनलीनेस तो बहुत ही ज़्यादा है। एसी बस होती है। बहुत आरामदायक होती है। बस की सीटिंग अरेंजमेंट इस आधार पर होती है कि किसने बुकिंग पहले की। जिसने बुकिंग पहले की है उसके लिए आगे की सीट होती है। अपने सारे लगेज हम ड्राइवर की मदद से अंदर रख रहे हैं। यहाँ ड्राइवर को कैप्टन बोला जाता है, तो कैप्टन को ही हमें ब्रीफकेस सूटकेस देना पड़ता है। वो साइज के हिसाब से वहाँ पे सेट करते हैं। ये हमें अब सीधा होटल में मिलेंगे। यहाँ से फिर धीरे धीरे हम अब पार्किंग से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर फिर एक बार स्वप्निल जी ने हमारा स्वागत किया और बताया कि आज की दिन भर की गतिविधियाँ क्या है। यहाँ से हम होटल जाने वाले हैं, होटल खाना खाने जाने वाले हैं, रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, उसके बाद हम लंदन आए जाने वाले हैं। आसपास आप देख सकते हो बहुत क्लीन और कम भीड़ वाले रास्ते हैं। जो लंदन की फेमस डबल डेकर बस है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगता है लंदन आए जाने के लिए हिथ्रो एयरपोर्ट से। लंदन सिटी तक जाने तक ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं देती। लंदन शहर में भीड़ नहीं होती है, बट बहुत ज़्यादा सिग्नल होते हैं। यहाँ हम उतरे खाना खाने के लिए। इंडियन रेस्टोरेंट है। होटल के अंदर का नज़ारा देखते हैं। इंडियन होटल है, इंडियन मैनेजमेंट है, इंडियन खाना मिलता है। वीना वर्ल्ड की तरफ से हम जब भी जाते हैं तभी सब तरफ हमें इंडियन खाना मिलता है। बहुत सारे इंडियन ग्रुप्स आते हैं, उन्होंने अरेंजमेंट की होती है हमारे ग्रुप की सीटिंग अरेंजमेंट कहाँ हूँ। जनरली 2 सेक्शंस में खाना होता है, एक वेज होता है और दूसरा नॉन वेज होता है, और बुफे टाइप होता है, आप चाहे जो ले सकते हो। हमारे ग्रुप के लिए ये अरेंजमेंट है। हमारे ग्रुप में 40 लोग थे। रोटियां, पनीर, ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर आए, देखा वहाँ पे पार्किंग सिस्टम क्या, खुद ही पे करना होता है। कितने टाइम तक हम पार्क करने हैं उसके हिसाब से टिकट निकलता है और पेमेंट करना होता है। ये पार्किंग सिस्टम का टिकट है, आपने मूवीज़ में देखा होगा कभी कभी। साइड में ही एक मॉल था, वहाँ से मॉल में बाहर देखा, सब्जियाँ देखी, अच्छा लगा इंडियन सब्जियाँ देख के। लहसुन है, आलू है, अदरक भी है। यहाँ के जो रेट है लगभग 3 गुना 4 गुना होते हैं जो इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो। यहाँ पर जो रेट लिखे हैं वो पाउंड्स में है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, जो कि लगभग 110 रुपये है 1 रुपये के प्रति। तो लगभग सारी सब्जियाँ, इंडियन सब्जियाँ यहाँ पर दिख रही है। मॉल के अंदर का वीडियो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मॉल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी।
जो हमें अपने आम डीमार्ट या मॉल्स में दिखाई देती है। खाना खाने के बाद सभी फिर से वापस बस में अपनी अपनी सीट पर। जैसे कि मैंने बताया, सीट अलॉटमेंट ऑटोमेटिक होती है। जो पहले टिकट बुक करेगा टूर के लिए, उसके लिए अगली सीट होती है। बहुत शांत, लोग बहुत कम दिखाई देते हैं रास्ते पर, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी है। सभी लोग ऑफिसेस में काम कर रहे होते हैं, इसलिए हमें रास्तों पर भटकते हुए ऐसे कोई लोग दिखाई देते नहीं। सिर्फ टूरिस्ट ही होते हैं और कुछ स्टूडेंट होते हैं। ये हमारे कैप्टन। बस बहुत साफ सुथरी। बस में खाना अलाउड नहीं होता है, कुछ भी गिराना अलाउड नहीं होता है। ऑन द वे खाने के बाद रेस्टोरेंट से अब हम जा रहे हैं लंदन सिटी की ओर। रास्तों की सफाई बहुत अच्छी है। अब धीरे धीरे लोग दिखना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे सिटी में जाएंगे लोग हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। फुटपाथ देखिए, बहुत सफाई है। रास्ते पर एडिशनल चीज़ें कुछ भी रखी नहीं है। कोई गाड़ी बिना वजह रुकी नहीं है। ये टूरिस्ट बसेस, इसमें बैठकर ओपन बसेस होती है, बस में देखकर लंदन सिटी देखी जा सकती है। चलते चलते रास्ते में जो जो मॉन्यूमेंट आते हैं उसके बारे में हमें अपने टूर गाइड बताते रहते हैं। अब यहाँ से हम उतरे हैं लंदन आई के लिए। हमारे टूर गाइड आगे जाते हैं और आगे जाकर टिकट या तो उन्होंने ऑनलाइन बुक किया होता है या फिर यहाँ पर अवेलेबल होता है। लंदन आई, यहाँ से हम पूरा लंदन का नज़ारा देख सकते हैं। एंट्रेंस पे सिक्योरिटी चेकअप होता है। टिकट जो है वो हमारे टूर गाइड ने सबके लिए दिए हैं। अपने अपने टिकट लेकर हमें आगे जाना है। यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं, चाहे तो आप पे करके उनसे फ़ोटो निकलवा सकते हैं। इसका टिकट लगभग कुछ 12-14 पाउंड का होता है, मतलब 1500 रुपये के आसपास। एक कैप्सूल में आप साइज देख सकते हो। टोटल 32 कैप्सूल है और ये पूरा एक राउंड लगाने के लिए 30 मिनट के आसपास टाइम लगता है। बहुत धीरे धीरे जाता है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। जायंट व्हील जैसा स्पीड नहीं होता है, बहुत साइलेंटली जाता है, तो पता नहीं चलता कब ये 30 मिनट खत्म हो गए। यहाँ से आप ब्रिटिश पार्लियामेंट, टावर, बिग बैन, टावर ब्रिज, जिसको लंदन ब्रिज भी कहा जाता है, एक्चुअल में टावर ब्रिज है, वो भी देख सकते हो। और पूरा थेम्स रिवर हम यहाँ से देख सकते हैं। यूरोप में यही एक ऐसी नदी दिखी जिसका कलर इस तरह से था, जैसे कि पानी में कुछ मिला हुआ है। नहीं तो यूरोप की सारी नदियाँ बहुत क्लीन और स्वच्छ है। नीचे एक कैप्सूल सिर्फ एक फैमिली को दी गई है। पूरा थेम्स, पूरा लंदन शहर यहाँ से दिखाई दे सकता है।
कैप्सूल नीचे आने के बाद रुकती नहीं है, धीरे धीरे चलती रहती है, उसी में से हमें उतरना होता है। एक कैप्सूल्स में उतरने के बाद अगले ट्रैवलर बैठने से पहले उसको सिक्योरिटी चेक किया जाता है। इन स्टाफ को देख के लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट हो, शायद पार्ट टाइम काम कर रहे हो। इसी धीरे धीरे चलती हुई कैप्सूल से हमें उतरना होता है। स्टाफ हमें हेल्प भी करता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं। यहाँ से रास्ता सीधा एक छोटे से शॉप में जाता है, जहाँ पर अलग अलग सोविनियर होते हैं। ये जो सोविनियर है यहाँ अंदर शॉप में थोड़ा महंगे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 6 पाउंड लिखा हुआ है। यही रास्ते पर बाहर 2 या 1 पाउंड में मिल जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ होता है, स्ट्रीट में अलग होता है और मॉल्स में अलग होता है, उसी तरह से यही से आगे निकलकर हम ओपन स्पेस में आए, जहाँ पर आप आइसक्रीम खा सकते हो, फास्ट फूड है यहाँ पर। यहीं पर कुछ सोविनर्स के भी स्टॉल लगे होते हैं रास्ते पर, वहाँ से आप ले सकते हो। $1 या $2 में, 1 या 2 पाउंड में आप अच्छे सोविनर खरीद सकते हो। यहाँ पर अलग अलग आइसक्रीम भी होते हैं। ज़रूर आप खरीदने से पहले इंडियन रुपीज़ में उसका कन्वर्ट करोगे तो आप कुछ ले नहीं पाओगे। पाउंड को अगर पाउंड की तरह देखें तो ही हम कुछ कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 पाउंड में लिखा है और अंदर में 5 या 7 पाउंड में था, तो ये फ़र्क होता है। कहीं कहीं पे बार्गेनिंग हो सकता है। ये छोटी रिक्शा यहाँ पर मज़े के लिए। ये लंदन आई का कैंपस देख रहे हो। यहीं पर नल भी था पानी का। जगह जगह पर हमें पानी पीने के लिए नल दिखाई देते हैं यूरोप में। अगर आप बोतल कैरी कर रहे हो तो जगह जगह पे भर सकते हो, तो पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं। जब तक सब ना आ जाए, सबका रिपोर्टिंग होने के बाद हम निकलते हैं थेम्स नदी पर होटल की तरफ जाते हुए। ये टूरिस्ट सेंटर अट्रैक्शन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर है, बिग बेन यहाँ पर है, तो बहुत सारे, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर दिखाई देंगे। हमें बताया गया है कि यहाँ पे चोरियाँ भी बहुत होती है। अगर आप हाथ में मोबाइल लेके जा रहे हो तो कोई मोबाइल आपसे हाथ से लेके जा सकता है, आपकी बैग लेके जा सकता है, आपके पासपोर्ट उड़ा दिए जा सकते हैं, तो थोड़ा संभल के रहिए, ऐसे हमें कहा गया। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नीचे जो रास्ते पर आप साइकिल के निशान देख रहे हैं, सिग्नल से पहले साइकिल वालों का निशान होता है। मतलब सिग्नल पर जब रुकते हैं तो गाड़ियों के आगे साइकिल और टू व्हीलर वाले रुकते हैं। टू व्हीलर तो खैर ज़्यादा दिखाई देते नहीं, साइकिल ही ज़्यादा है। यह वेबमिंस्टर एबी, मतलब वहाँ का पार्लियामेंट। देखिए साइकिल का निशान है, मतलब सारे पार्किंग अगर आते हैं तो देखिए साइकिल वाले आके आगे रुक सकते हैं। इसके बाद हम अपने होटल में आए, पार्क ग्रैंड। बहुत अच्छा सुंदर होटल है। यहाँ पर आने के बाद हमारे टूरिस्ट गाइड जो है वो पहले जाते हैं काउंटर पर, और सबके लिए जो कौन से रूम नंबर अलॉट किए गए उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग है वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग कीज हमें देते हैं। पार्क ग्रैंड होटल, लंदन हीथ्रो, इसका बाहरी नज़ारा। अच्छा होटल है। यहाँ से सामान उठाकर हमें खुद ही जाना पड़ता है। यहाँ पर बेल बॉयज नहीं थे। जनरली छोटे होटलों में होता नहीं है यूरोप में, सारे काम हमें खुद ही करने होते हैं। यहाँ से अपने अपनी चाबियाँ लेकर, रूम के जो कार्ड होते हैं वही चाबियाँ होती है, उसको लेकर अपने अपने रूम में हम जाते हैं। रूम का साइज जनरली छोटा होता है। यहाँ के वॉशरूम्स में जो है वो हैंड शॉवर होता नहीं है।
तो यहाँ साथ में आप ज़रूर कुछ लेके आइए, अदरवाइज सिर्फ टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर से ही साफ करना पड़ता है। तो उसके लिए आप अपने पानी के अरेंजमेंट कुछ कर सकते हो, बॉटल लेके आ सकते हो। पिन ज़रूर रही है, अलग आती है, यूरोप के लिए अलग पिन आती है, हमें ऑनलाइन शॉपिंग में भी मिल जाएगी या फिर दुकानों में भी, शहरों में मिल जाती है। आप अगर यूरोप के लिए टूर पिन्स मांगोगे तो मिल जाती है, वो ज़रूर लाइए। उसके साथ अपना इंडियन एक्सटेंशन लाइए। सो एक आप पिन लगा सकते हो, उस पिन पर अगर हम इंडियन एक्सटेंशन लगा देंगे तो सारे फैमिली मेम्बर एक साथ चार्ज कर सकते हैं। बाहर आपने देखा रास्ते पर लगभग 9 साढ़े 9 बज चुके थे। फ्रीज होता है, लॉकर होता है, फ्रीज में अगर कुछ चीज़ें रखी है तो खाना नहीं, अगर खाना है तो उसके चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे, तो याद रखिए। ये सिंगल रूम है। खाना हमारा इसी होटल में था रात को, तो सारा इंडियन फूड हमें मिल जाता है। सलाद है, कर्ड होता है, चटनियाँ, कुछ चाइनीज़ आइटम भी होते हैं, दाल राइस तो सब तरफ होता है। सब्जियाँ अलग अलग होती है। पहले 2-3 दिन सिर्फ पनीर थी, बट बाद में उसमें चेंजेस आने दिखने लग गए। फ्लावर, मटर, आलू, पापड़, ये सब होता है। अच्छा इंडियन खाना होता है। हम और साथ में नॉनवेज के 1 या 2 आइटम होते हैं। फिश पकौड़ा था, चिकन करी है। तो इंडियन खाना है, अच्छा खाना होता है। बिनावट के सभी होटलों में खाना अच्छा होता है। खाने के बाद थोड़ा आसपास टाइम मिला, 15-20 मिनट जाकर आए। देखा जाए तो यहाँ के 9 साढ़े 9 बज चुके हैं, बट अभी भी सूरज है। ये जो बटन देख रहे हैं, अगर आपको सिग्नल नहीं है और अगर रोड क्रॉस करना है तो आपको ये बटन दबाना होगा। तो बाकियों के लिए पता चलता है कि रुकना है। ये रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे है, अभी सनसेट हो रहा है और एक डिसिप्लिन सी ट्रैफिक हम देख पा रहे हैं। इस तरह से आज का पहला दिन इसके साथ ख़त्म हुआ।